नमस्कार। चलिए, ये एक ट्रायल वीडियो है क्लास सेवन्थ के लिए। बहुत सारे बच्चे हमसे बोल रहे थे कि सर क्लास सेवन्थ का स्टार्ट कीजिए उसके लिए। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। तो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। जैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे दे दिया है कि एक हमारे पास दिया हुआ है, पहले समझ लीजिए इसको। हाँ, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह से फोटो दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दे दिया हमारे पास 150, ये दे दिया 150, और ये दे दिया हमारे पास 120 डिग्री। इस तरह से ये दोनों पैरेलल है। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में यहाँ से एक पैरेलल खींच देते हैं, इन दोनों के पैरेलल। तो जब ये पैरेलल खींचा जाएगा, तो अगर इसको हम लोग x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। को इंटीरियर एंगल्स जिसका सम जो होता है वो 180 होता है। जैसे इस तरह से अगर पैरेलल लाइन है तो इसका और इसका सम 180 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 150 प्लस एक्स जो होगा, ये अगर इसके लिए हम लोग चलते हैं 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 150, ये हो जाएगा 30। यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं इस वाले में, तो ये हो जाएगा 120 प्लस वाई 180 के बराबर, और y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 120 मतलब 60। अब बीच वाला एंगल हम लोग को निकालना है, जैसे ए ओ सी निकालना है। ए ओ सी, ये ए बी है और ये नीचे वाला सी डी है। तो ए ओ सी निकालना है, तो ए ओ सी हमारे पास हो जाएगा, एंगल ए ओ सी जो होगा वो हो जाएगा 30 प्लस 60 मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद अगले पे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ये दे दिया हमारे पास 60 दे दिया, ये 100 दे दिया। इसमें हम लोग को बी ए सी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। इतना ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पे हम लोग को ये निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग को बी ए सी निकालना है। मतलब क्या निकालना है, ये वाला एंगल। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। अगर इस तरह का कोई फिगर रहेगा तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 60 प्लस एक्स जो होगा वो 100 के बराबर होगा। ये 100 डिग्री दिया हुआ है, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 100 माइनस 60 मतलब क्या होगा, 40 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि जैसे यहाँ पे दे दिया ये और ये पैरेलल दिया हुआ है तीनों। एक्स हम लोग को निकालना है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये 100 है। तो को इंटीरियर एंगल अगर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, तो ये 100 है तो नीचे हो जाएगा हमारे पास 80, और यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 110। तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 110 माइनस 80। तो 110 से अगर 80 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चलना है हम लोग को, पैरेलल लाइंस लेके चलना है। ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये क्लास सेवेंथ का है ट्रायल। एक तरह से मान लीजिए इसको कि जैसे इसमें हम लोग को निकालना है ए सी बी निकालना है। तो ये 50 है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर ये 50 है तो ये वाला भी 50 हो जाएगा हमारे पास। ये वाला 60 है, इतना ध्यान रखिए। तो ये 60 है, 60 प्लस 50 हो गया हमारे पास 110 डिग्री। तीनों एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल, अगर इसको हम लोग x मानते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 60 प्लस 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 50 110, और ये हो जाएगा हमारे पास 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद यहाँ पे 4x है हमारे पास, हम लोग को इसमें वैल्यू ऑफ x निकालना है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है चाहे वर्टिकली अपोजिट से, ये 5x है तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x के बराबर। अब यहाँ पे को इंटीरियर एंगल अगर हम लोग लगाते हैं, को इंटीरियर एंगल, तो 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180। तो 9x जो होगा वो 180 के बराबर होगा। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 20 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे पास सी। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी ले सकते हैं, चाहे यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 4x हो जाएगा, इसको हम लोग
सॉल्व कर सकते हैं। एकदम इजी तरीका है। अगला क्वेश्चन जैसे है हमारे पास कि इसमें हमारे पास ये 40 दे दिया, हम लोग को x निकालना है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये 40 है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है उसका सम होता है हमारे पास 180 के बराबर। तो ये 40 है, तो ये हो गया 140, और यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से x जो होगा 140 के बराबर हो जाएगा। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से ये हुआ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास 140 के बराबर x का वैल्यू। इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास BGH 50 दे दिया, हम लोग को निकालना है CHF, मतलब ये निकालना है। तो ये एंगल और ये एंगल, इतना ध्यान रखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल से अगर इसको x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल है, AB पैरेलल CD है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कि बाई को इंटीरियर एंगल्स, ये हो जाएगा हमारे पास 50 प्लस x इज इक्वल टू 180। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 50, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 130 डिग्री के बराबर। ये हो गया 130 डिग्री। तो ये हुआ आपका क्लास 7th का लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स नहीं कहा जाएगा इसको, एंगल्स रिलेटेड टू पैरेलल लाइन है। ये एक तरह से ट्रायल वीडियो है, इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ये जैसे ये है हमारे पास एंगल्स रिलेटेड टू पैरेलल लाइन, मतलब अगर हम लोग लेके चलते हैं एंगल्स रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस, तो ये हो जाएगा हमारे पास अगर कोई भी तीन मतलब पैरेलल लाइन रहता है और उसका ट्रांसवर्सल रहता है, तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा एक लाइन हो गया, इसके पैरेलल हम लोग दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तीसरा ट्रांसवर्सल इसका निकालते हैं एक, ये ट्रांसवर्सल हो गया। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, कौन सा एंगल क्या होगा, वो हम लोग देखते हैं। तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे L हो गया, ये M हो गया, ये हो गया T। T को जो होता है इसको कहा जाता है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो इसमें कौन कौन सा एंगल इक्वल होता है ये ध्यान दीजिए। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हो गया। ये हम लोग इस पे लेके चल रहे हैं कि जैसे जो भी नंबर वाला रहेगा वो सब इक्वल होगा। मतलब क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ पे हम लोग A लेते हैं, यहाँ पे B लेते हैं, तो ये C और ये D, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D होगा। ये हो जाएगा, और इसमें से किसी भी नंबर वाले को अगर किसी भी अल्फ़ाबेट से जोड़ेंगे तो उसका सम जो होगा वो 180 आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए इस तरह से कोई भी हम लोग एक दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास हो गया, इसको ले लेते हैं 40 डिग्री। तो ये 40 हुआ, तो ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, और ये भी 40 हो जाएगा। अब इसका और इसका सम 180 होता है, तो एक ये 40 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 140, 180 होता है इसलिए ये 140, और ये वाला जो होगा ये भी हमारा 140 डिग्री हो जाएगा, इतना ध्यान रखिए। अब इसमें हम लोग को अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस, मतलब अलग अलग टाइप का एंगल्स, किसको क्या कहा जाता है, किसको क्या कहा जाता है, ये हम लोग लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, और चलिए इसका भी कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, इसको ग्रीन कर देते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो मान लीजिए हमारे पास पहला जो होता है वो होता है हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है ये होता है आपका कि ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर होगा, ऑलवेज इक्वल। तो इसमें कौन कौन सा पेयर होगा ध्यान रखिएगा। अगर ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एक पेयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, मतलब ये x होगा, तो ये भी x होगा। दूसरा अगर यहाँ पे लेके चलते हैं, ये y होगा, तो ये भी y हो जाएगा। तीसरा हम लोग लेके चलते हैं, तीसरा पेयर जो होगा, अगर इधर वाला लेते हैं
तो ये x होगा, तो ये भी x होगा, और चौथा जो पेयर होगा ये वाला हो जाएगा, ये y होगा, तो ये भी y होगा। इसको कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स का पोजीशन डिपेंड करता है, अगर ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, लेफ्ट है तो लेफ्ट वाला, और राइट है तो राइट वाला। और इस केस में अगर हम लोग सिंगल फिगर लेके चलते हैं तो यहाँ पे x प्लस वाई जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 के बराबर होगा। यहाँ पे इस फिगर में x प्लस वाई जो होगा वो हमेशा 180 के इक्वल होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए ये 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगा। तो ये 40 है, तो ये y जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 140, तो ये भी 140 हो जाएगा। ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और ये भी 40 होगा, और ये 140 होगा, तो ये भी हमारे पास 140 होगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम लोग बढ़ते हैं कि सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स। इसको कहा जाता है अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स जो होता है वो भी हमारे पास ऑलवेज इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल। तो ये दो टाइप का होता है, एक हो जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा, जहाँ पे भी जेड बनेगा, जैसे ये हुआ और ये हुआ, ये बराबर होगा x हुआ तो ये भी x हो जाएगा। और अगर इधर वाला लेके चलते हैं तो ये y होगा, तो ये भी y हो जाएगा। इस केस में भी क्या होगा, x प्लस वाई जो होगा वो 180 के बराबर होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर लेके चलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्लास सेवेंथ का है, ये सेवेंथ एंड नाइन्थ के लिए है, सेवेंथ और नाइन्थ दोनों के लिए है। तो नाइन्थ में अभी सिलेबस में, जैसे अभी आपका एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये नहीं है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये हो जाएगा हमारे पास, ये अगर इधर x होगा तो इधर भी x हो जाएगा, और इधर y होगा तो इधर भी y हो जाएगा। ये पोजीशन हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का, कि अगर x हम लोग 40 मानते हैं तो ये भी 40 हो गया, यहाँ पे x है 40 तो ये भी 40 और ये भी 40 हो गया। तो x प्लस वाई 180 होगा, तो यहाँ पे y अगर 140 है तो ये भी 140 हो जाएगा, और यहाँ पे y 140 है तो ये भी 140 और ये भी 140 हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। तो इस केस में भी अगर सेम फिगर मानते हैं हम लोग तो x प्लस वाई जो होगा वो 180 के बराबर होगा। पूरा खेला 180 का है, इतना ध्यान रखिएगा। अब तीसरा टाइप जो होता है, तीसरा टाइप होता है हमारे पास कंसिक्यूटिव एंगल। तो कंसिक्यूटिव एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, कंसिक्यूटिव एंगल्स। तो ये होता है हमारे पास कंसिक्यूटिव एंगल्स। ये हो जाता है आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा। इसमें भी दो टाइप का होता है, एक कहा जाता है को इंटीरियर एंगल्स और दूसरा कहा जाता है को एक्सटीरियर एंगल्स, को एक्सटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर का मतलब हो गया कि अगर भीतर है तो एक ही साइड वाला, ये x है तो ये y हो गया। इधर अगर हम लोग भीतर वाला ड्रॉ करते हैं तो ये x है तो ये वाला y हो जाएगा। उसके बाद को एक्सटीरियर में क्या होगा, वो एक्सटीरियर में ये y है और ये x है, और इधर हो जाएगा हमारे पास ये वाला x हो जाएगा और ये वाला y हो जाएगा। तो इस केस में हमेशा x प्लस वाई जो होगा वो 180 के बराबर होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास इक्वल कौन कौन सा होगा, इक्वल हो जाएगा हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, और सप्लीमेंट्री होगा को इंटीरियर और को एक्सटीरियर एंगल्स, इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग एक सिंगल फिगर में कलर वाइज कलर ग्रेडिंग के हिसाब से चले, तो जैसे मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं, पहले एक फिगर लेते हैं उसको अलग अलग कलर कर देते हैं कि कौन कौन सा होगा हमारे पास। ये हुआ आपका एक, ये दूसरा हो गया, ये हो गया हमारे पास तीसरा। ट्रांसवर्सल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ट्रांसवर्सल हो गया। कंडीशन क्या रहेगा, ये अगर L है, ये M है और ये T है, तो यहाँ पे केस रहेगा L पैरेलल M, और ये हो जाएगा जो जो एंगल इक्वल होगा उसको सेम कलर का, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट से, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो यहाँ पे जो काम करेगा ये हो जाएगा हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, इतना ध्यान रखिए। ये हो जाएगा हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल सारा,
ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब अगर हम लोग 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होगा वो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इज इक्वल टू 4। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू 3 और कोरिस्पॉन्ड 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर जो होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 4, 1 इज इक्वल टू 4। फिर होगा हमारे पास, अगर टाइप पुट करना चाहते हैं हम लोग, कौन कौन सा रीजन दे सकते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होगा, कोरिस्पॉन्डिंग, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 और 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। कलर अगर हम लोग चेंज करते हैं इसमें, तो ये वाला एंगल जैसे है, ये एंगल बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट से, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट से। तो इसको अगर हम लोग मानते हैं, यहाँ पे चलिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, तो इसमें वर्टिकली अपोजिट कौन कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारे पास ए बराबर बी और सी बराबर डी हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, बी इज इक्वल टू सी होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ए इज इक्वल टू डी होगा। उसके बाद कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू डी। ये सब हो गया कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद अगर हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं इसमें को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर, तो को इंटीरियर एंगल्स जो होगा इस फिगर के हिसाब से वो हो जाएगा b प्लस 3 180 और 2 प्लस सी, ये हो जाएगा हमारे पास 180। को एक्सटीरियर लेते हैं, को एक्सटीरियर, तो को एक्सटीरियर हो जाएगा हमारे पास a प्लस 4 180 और फिर 1 प्लस डी जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 180। कुछ अलग टाइप का एंगल्स होता है, इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे ये सब तो हो गया आपका, कुछ अलग टाइप का जो एंगल होता है, ये फिगर देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं। कुछ अलग टाइप का जो एंगल होता है वो होता है कि जैसे जो हम लोग को काम आएगा। तो पहला हो गया हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हो जाएगा, ये एंगल अगर x होगा तो ये भी x होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा। उसके बाद होता है हमारे पास लीनियर पेयर, तो एक स्ट्रेट लाइन है उस पे दो एंगल है, मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल, इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, तो इस चीज़ को कहा जाता है लीनियर पेयर। यहाँ पे a प्लस बी जो होता है वो 180 के बराबर होता है। अगर लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लेके चले तो यहाँ पे x प्लस वाई जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180 के बराबर। मान लीजिए ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और ये भी 130 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये हमारे पास 130 है तो b जो होगा वो 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये हमेशा 180 पूरा करेगा। फिर उसके बाद अगर एक स्ट्रेट लाइन पे दो से ज़्यादा एंगल बन जाए, मान लीजिए यहाँ पे ये बन जाए, ये बन जाए, एक ले लेते हैं हम लोग a, दूसरा b ले लेते हैं, तीसरा c ले लेते हैं, तो इसको कहा जाता है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इसका सम जो होता है स्ट्रेट लाइंस, इसका सम जो होता है, तो इसका सम होता है हमारे पास 180 के बराबर। मतलब क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा हमारे पास 180 के बराबर, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद होता है हमारे पास एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट दिया रहे, ये जैसे एक पॉइंट है, इसके एक इधर रे चला गया, एक रे इधर चला गया, एक रे चला गया इधर और एक रे आ गया इधर, तो ये चारों ओर एंगल दिया रहे, ए बी, मान लीजिए ये सी दे दिया, ये हमारा डी दे दिया, तो इसको कहा जाता है हमारे पास एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। और इसका सम जो होता है एंगल्स अराउंड पॉइंट, इसका सम जो होता है वो हो जाता है हमारे पास सम 360 के बराबर हो जाता है।
तो ये आ गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर हो गया, एंगल्स अराउंड एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन हो गया, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट हो गया। तो ये एक छोटा सा वीडियो था क्लास 7th के लिए। देख लीजिए ध्यान से, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कि जैसे यहाँ पे जो कलर फुल है, सेम सेम कलर है, वो इक्वल होगा, टाइप जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे ए और सी लेंगे तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, बी और डी लेंगे तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो इस पे हम लोग रीज़न कुछ भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।